आरबीआई भी टाइम टू टाइम अर्ली वार्निंग सिग्नल या फिर कुछ ऐसे नोटिस या फिर नोट्स निकालता रहता है, जिसकी मदद से आप लोग पता कर सकते हो कि बैंक में कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है और उसको आप लोग रोक सकते हो। जैसे कोई कस्टमर है वो जो बार बार पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, बैंक की ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर रहा, 2-2 महीने तक ओवरड्यू बैलेंस चला जाता है, बैक टू बैक हाई वैल्यू चेक है जो उसके बाउंस हो रहे हैं, टैक्स की जो पेमेंट है उसमें डिले कर रहा है। ऐसा कस्टमर है जिस पर इनकम टैक्स की रेट्स पड़नी शुरू हो गई हैं, जीएसटी की रेट्स पड़ रही हैं, एक्साइज की रेट्स पड़ रही हैं, कस्टम की रेट्स पड़ रही हैं। तो ऐसे को कस्टमर जिसने अपनी स्टॉक्स की ओवर इंश्योरेंस करवा रखी हो या फिर अंडर इंश्योरेंस करवा रखी हो, ऐसा को कस्टमर जिसकी कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइटल में डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई ऐसा कस्टमर जो फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा हो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कस्टमर जिसने किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया हो जिसकी कॉस्ट उसने बहुत ज़्यादा दिखा रखी हो, लेकिन उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट मार्केट में कम है। जैसे लेट सपोज किसी ने किसी कॉस्ट की प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाई कि 100 उसमें लगेंगे, 100 करोड़ लगेंगे, लेकिन नॉर्मली वो मार्केट में स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग 30 करोड़ में बनता है। कोई ऐसा कस्टमर जिसने एक बैंक से लोन लिया हो दूसरे बैंक का लोन पे करने के लिए और दूसरे बैंक का लोन वो किसी और से पकड़ कर पे कर रहा हो, कोई फ़ॉरेन का बिल है जिसकी पेमेंट बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, पोस्ट डिसबर्समेंट के टाइम पर, वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति टाल मटोल करता है, घर पर नहीं मिलता, हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना बनाता है, इस केस में हो सकता है कि एंड यूज़ ऑफ फंड कहीं और किया गया हो, मतलब कि लोन किसी और पर्पज़ के लिए लिया गया हो, लेकिन उसके बाद उसका यूटिलाइज़ कहीं और किया गया हो, क्योंकि पोस्ट डिसबर्समेंट मैनेजर जाके आपके एडवांस वाले वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं पोस्ट डिसबर्समेंट। तो वेरिफिकेशन किस चीज़ की करवाएगा, क्योंकि एंड यूज़ ऑफ फंड्स कहीं और किया गया हो, नेक्स्ट पेमेंट में बहुत ही डिले कर रहा हो, आउटस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहता हो, एक से पैसा उठाकर दूसरे को देता हो और उसका पैसा कहीं और से उठाकर देता हो, बैंक के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अभी तक उस पर्सन ने डिपॉजिट नहीं करवाएं, बैंक के पास सिर्फ फ़ोटो कॉपीज अवेलेबल हैं, सेम डॉक्यूमेंट दिखाकर उस व्यक्ति ने कहीं और बैंक से या फिर मल्टीपल बैंक से लोन अप्रूव करवा रखा हो। अगर कंपनीज़ के केस में देखें तो हो सकता है कि कोई डायरेक्टर हो या पर्सन हो जो अपना स्टेक बैक टू बैक रिड्यूस कर रहा हो, जिसने अपनी होल्डिंग 70 से 80% तक को सेल कर दिया हो, मैनेजमेंट लगातार उस कंपनी का चेंज हो रहा हो, की पर्सनल फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हो, एम्प्लॉय लगातार रिज़ाइन दे रहे हो, या फिर कोई डेटर है किसी कंपनीज़ के, किसी फर्म के, किसी बिजनेस के, उनकी एज लगातार बढ़ती हो, डेटर से पेमेंट नहीं आ रही हो, 2-2 3-3 साल पुराने डेटर खड़े हैं, ठीक है, या फिर क्रेडिटर हैं किसी कंपनी के, फर्म के या बिजनेस के, तो उनकी पेमेंट 2-3 साल तक पेमेंट नहीं कर पा रहा कोई व्यक्ति, इंटरलिंक कंपनी के साथ लगातार ट्रांजैक्शन बढ़नी शुरू हो गई हैं, उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लगातार वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाए, लगातार अकाउंटिंग पॉलिसी उस बिजनेस की, उस कंपनी की चेंज हो रही हो, रिलेटेड पार्टी के साथ अनयूजर ट्रांजैक्शंस बढ़नी शुरू हो गई हो, लोन्स अकाउंट में हैवी कैश का विड्रॉ किया गया हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट का ट्रांसफ़र बैक टू बैक करा गया हो, रिलेटेड पार्टीज़ को हाई वैल्यू अमाउंट की आरटीजीएस करी गई हो, ओरिजिनल बिल वो व्यक्ति प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हो। तो ये सब अर्ली वार्निंग सिग्नल है जिनकी मदद से आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है या करने की इंटेंशन है या फिर वो एनपीए होने की हालत में है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो कि फ्रॉड हो रहा है या फिर उसको आप लोग रोक सकते हो। बाकी इसके संदर्भ में आप लोग आरबीआई की गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस को देख सकते हो, आईसीआई के नोट्स को देख सकते हो ऑर्डर शुरू करने से पहले।